नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको एक इंडियन इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आया रहा 2018 में, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए देख लेते हैं। ये एमपीपीएससी मेंस 2018 के थर्ड पेपर का ये हिस्सा रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा करता हूं मैं। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना इनका। तो आइए देखते हैं। उत्तर में ये भूमिका लिखा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, किंतु आज़ादी के बाद से ही अर्थव्यवस्था को गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक पिछड़ापन जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं नीतियों के धरातल पर सफल क्रियान्वयन की कई चुनौतियां भी रही हैं। ठीक है, तो जो समस्याएं हैं और समस्याओं को उनको सही तरीके से निपटने के लिए एक चुनौती है। देखिए, गरीबी एक समस्या है, लेकिन इससे निजात पाना एक चुनौती है। बात समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखे रहना है। आप बोलोगे समस्या लिख रहे हो कि चुनौती लिख रहे हो, ये दोनों शामिल है। गरीबी एक समस्या है, लेकिन इससे निजात पाना एक चुनौती है। ये बात समझो, वही चीज़ें यहाँ भी है। गरीबी, आपको पता है कि भारत में जो गरीबी है वो 2011-12 के जनगणना के हिसाब से जो रंगराजन समिति जो आंकड़ा बताई, उन्होंने बोला कि भारत में 29.5% क्या है, गरीब है। ठीक है, गरीबी तो ये तो एक समस्या है, लेकिन इससे निजात पाना चुनौती है। तो गरीबी दूर करने के लिए जो है सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं भी चलाई है। ठीक है, देखेंगे आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख गरीबों को, एक परिवार को 5 लाख रुपए तक के वो स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ठीक है, दवाई करा सकते हैं वो 5 लाख रुपए तक के। तो ये क्या है, वो गरीबी दूर करने के ही एक उपाय है। ठीक है ना? आप ये कहोगे कि वो तो स्वास्थ्य के लिए, तो गरीबी कैसे दूर करेगी? तो आप जब उसका उद्देश्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी बोले थे तो ये भी बोल रहे थे कि जो गरीब है वो अपना आधा पैसा तो लगा देता है दवाई में, तो वो तो और गरीब होता जाता है। तो इसलिए जो सरकार जो 5 लाख रुपए की तक की दवाई कराएगी, तो वो जो गरीब के जेब से लगते थे वो सरकार के जेब से लगेंगे। तो गरीबी जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, उसको देख लीजिए, वो भी गरीबी दूर करने के एक उपाय है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जो है गरीब जो है, अगर वो चीज़ें घर बनाएगा, स्वास्थ्य को देखेगा, ये सारी चीज़ें में खर्चे कर देगा, तो उसके पास पैसे बचेंगे कहाँ से? वो तो और गरीब होता जाएगा ना। अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए अगर घर के लिए अगर किसी को मिल रहा है, या 40,000 रुपये मिल रहा है, तो वो चीज़ें जो है गरीबों के जो पैसे लगने थे वो तो सरकार के लगने लगे ना। तो ये चीज़ें जो है गरीबी दूर करने के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। तो गरीबी जो है कितने %, ये जो है आपको दिख रही है। बेरोजगारी, भारत में जो है देखेंगे बेरोजगारी दर जो है वो अधिक है। अभी जो है बेरोजगारी दर ज़्यादा बढ़ गई है। आप जब भी जाएं 2020 में अगर जा रहे हैं, तो इसके जो सरकार आंकड़े जो जारी करेगी उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके हिसाब से जो करंट के आंकड़े रहेंगे उसके हिसाब से आप वहाँ पर बेरोजगारी के आंकड़े लिख सकते हैं। क्योंकि अभी जो है कोरोना के कारण जो है, कोरोना जो वायरस है उसके कारण जो पूरे विश्व में महामारी फैली है, तो इसके हिसाब से अगर देखें अभी वर्तमान में बेरोजगारी दर तो बहुत हाई होगी। ठीक है, तो इस बेरोजगारी को लिखना उचित नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रख लेना है आपको कि ये चीज़ तो पूरी विश्व में है। ये जो है ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। जैसे जैसे दूर होगा धीरे धीरे जॉब आने लगे। आप लोग देखें कि जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय जो है लगभग 12 करोड़ नौकरियां चली गई थी। जैसे लॉकडाउन 1 खुला, ठीक है, तो देखेंगे कि आप 2 करोड़ नौकरियां वापस आ गई। तो जब धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो धीरे धीरे वो आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रख रहना है आपको। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप इसको आप करंट के मुद्दे को ध्यान में रख लेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि भी एक बड़ी समस्या है भारत में। आप देखेंगे कि भारत में जो जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रही है। अभी जो है हमारी स्थिति ये है कि विश्व में हम दूसरे नंबर पे हैं जनसंख्या में। ये भी एक चुनौती है नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करना एक चुनौती है।
ठीक है। हालांकि इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, कानून लाने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख रहना है आपको। यहाँ पास जनसंख्या वृद्धि आपको बताना पड़ेगा कि विश्व में दूसरे नंबर पे हम हैं, ठीक है। अब पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग हम 17% है, ठीक है, ये ध्यान रखना। औद्योगिक पिछड़ापन आप देखेंगे तो भारत में औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योगों का उतना संकेंद्रण नहीं है भारत में जितना होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी है तो उद्योग भी अधिक होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि औद्योगिक पिछड़ापन है भारत में, ये चीज़ें भी ध्यान रखना, ये भी एक समस्या है। तो इसको दूर करने के लिए सरकार देखेंगे कि ज़्यादा जो है अब जो है छोटे छोटे उद्योगों पे ज़्यादा वो ध्यान दे रही है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों पे ज़्यादा ध्यान, MSME पे ज़्यादा वो ध्यान दे रही है सरकार। एक चीज़ है असमान आय, आप देखेंगे असमान आय, आय जो है आप देखेंगे एक डाटा आया था कि जो, क्योंकि हर अंक अपने आप में 100% होता है, मतलब 73% जो पैसा है वो 1% लोगों के पास है, बचा 27% पैसा जो है वो 99% लोगों के पास है। तो ये चीज़ें जो है आप देखेंगे कि यहाँ पास जो है आपको असमान आय आपको दिख जाएगा, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा है तो किसी को बहुत ज़्यादा कम, मतलब देखा जाए तो बहुत कम है। आप देखेंगे किसी की पेमेंट 2.5 लाख रुपए है और किसी की पेमेंट 6,000 रुपये, कितना बड़ा गैप है वो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। असमान आय, तकनीकी विकास में कमी, तकनीकी विकास में कमी, हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो विकसित राष्ट्रों में है, ठीक है। हालांकि कई देशों से जब से देखा जाए LPG कॉन्सेप्ट लागू किया गया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है आपको दिख जाएंगी कि तकनीकी विकास में कमी रही है, लेकिन धीरे धीरे सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है ताकि बाहर से लाया जा सके, ये चीज़ें की जा सके। अब देखेंगे एक चीज़ें दिख जाएंगी आपको, विनिवेश, विनिवेश, ठीक है ना। विनिवेश क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे कि सरकार जो है अपने कुछ हिस्से को बेच देती है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, ये एक कंपनी मान लीजिए, अब ये कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और इसमें जो है ये क्या करेगी, मान लीजिए इतना हिस्सा बेच देती है, किनको? प्राइवेट कंपनियों को बेच देती है, और वो पैसे कहाँ लगाएगी? वो इन्हीं में लगाती है। जो पैसे बेच के, मतलब अपने हिस्से को बेच के उस पैसे को अपने विकास में लगाए, मतलब अपने उद्योग के विकास में लगाए, उसी को कहते हैं विनिवेश, ठीक है ना। ये विनिवेश का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप अपने एक उद्योग को बेचो और दूसरे उद्योग में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये गलत है। आप उसी में इन्वेस्ट करो, उसी को विनिवेश कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। तो इसके लिए जो है तकनीकी विकास में कमी है, तो उसके लिए जो सरकार ये जो है आप देखेंगे प्रयास कर रही है। आप देखेंगे कि जितने भी उद्योग हैं या फिर आप देखेंगे रक्षा के मामले में, ये सब जो है हम बाहरों से मंगाते हैं, हथियार आज भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या है, लेकिन जो है इसको दूर करना एक चुनौती है, तो उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान रख रहना है आपको, तकनीकी विकास को। इसकी कमियां बतानी पड़ेगी कि हम आज भी बाहर से मंगा रहे हैं, जितने भी जो रक्षा संबंधित वो चीज़ें हैं, आप देखें हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं बाहर से, तो ये ध्यान रखे रहना है, आपको बताना है। लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए प्रयास कर रही है, ये भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें उसने चालू किया है। अब एक जो है क्षेत्रीय संतुलन। क्षेत्रीय संतुलन में होता क्या है कि आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए ये गांव है, ये गांव है, ये शहर है। आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र शहरों के ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है। ये क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब ये कतई नहीं है कि बस एक व्यक्ति से, आप उद्योग से भी लगा सकते हैं, व्यक्ति से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, मशीनों से, सबसे, कि कहीं कहीं जब आप देखेंगे कि जनसंख्या ज्यादा है, कहीं कम है जनसंख्या, कहीं उद्योगों का संकेंद्रण ज्यादा है, कहीं कम है। ये क्या है? ये क्षेत्रीय असंतुलन है। मतलब हमने संतुलित विकास नहीं कर पाया है, ये चीजें कहेंगे तो ठीक ही होगा। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, अगर हम संतुलित विकास किए होते तो आज जो है ये स्थिति थोड़ी होती कि उद्योग सिर्फ कुछ ही राज्यों में जाते,
ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उद्योग जो है कुछ ही राज्यों में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है हमने कैसा किया, असंतुलित विकास किया है, इसीलिए तो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए एक चुनौती है, क्योंकि सीधी बात है जिस क्षेत्र में ये चीज़ें उद्योग नहीं लगे हैं आपको उस क्षेत्र में लगाने पड़ेंगे। जैसे आप बिहार में देख लीजिए कि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए उस क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा, आप अपने क्षेत्र का विकास करोगे तो ऑटोमेटिक जो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है वो कम हो जाएगा। अब बिहार की जनसंख्या उठ के बाहर जा रही है ना, आप देखे होंगे मजदूर जो है यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा थे, तो अब वहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं लोग बाग, तो भी तो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा कि गांव वहाँ पास जो जनसंख्या कम हो रही है और मुंबई आप देखेंगे या फिर गुजरात में देखेंगे ये सब में बढ़ रही है। तो ये चीज़ें ध्यान रख रहे ना, ये क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन में उद्योग में भी क्षेत्रीय असंतुलन कह सकते हैं, जनसंख्या में भी क्षेत्रीय असंतुलन कह सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पास लिख रहा है आधारभूत ढांचे, आधारभूत ढांचे का अल्प विकास एक समस्या है। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या समस्या है कि भारतीय जो आधारभूत ढांचे है उसकी कमी है, अल्प विकास किया है हमने। आधारभूत ढांचे का मतलब यही है कि जो उद्योग प्रारंभ करने से पहले जिसकी आवश्यकता पड़े, जैसे सड़क, बिजली, पानी, घर, ये क्या है, ये आधारभूत संरचना है। इसको आपको ये जो है ये अल्प विकास हुआ, ये एक समस्या है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए जो सरकार प्रयास करेगी ये चीज़ें, ये चुनौती है एक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सीधी बात है अल्प विकास हुआ है, इसी कारण तो उद्योग जो लगाने वाले होते हैं ये चीज़ें बातों को ध्यान रखते हैं कि अगर हम जिस राज्य में या जिस देश में हम लगा रहे हैं क्या बोलते हैं उद्योग लगाएंगे, वहाँ का आधारभूत संरचना कैसे। मान लीजिए उद्योग लगाने आए यहाँ पास बिजली की व्यवस्था है ही नहीं है, यहाँ पास पानी है ही नहीं है, तो पहली चीज़ें तो वो देखेंगे ना, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कोई भी अगर घर लेता है कहीं या फिर कुछ भी चीज़ें खरीद रहा तो वहाँ पास पहले पानी देखता है कि पानी वहाँ पास है कि नहीं है, पानी है तो कैसा है, ठीक है, बिजली आती है कि नहीं आती, बिजली कितने घंटे आती है, बस यही चीज़ें उद्योग वाले भी देखते हैं, उद्योगपति भी देखते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है देखा जाए तो, जितने तेज़ी से ग्रोथ करना चाहिए था, वो इसका एक कारण ये भी है, ये एक समस्या है, लेकिन इससे निजात पाने की एक चुनौती है, ये ध्यान रखना। और कैसे निजात पाएंगे आपको बताना पड़ेगा। निम्न आय, भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों की निम्न आय है। अगर आप अमेरिका से तुलना करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा उसी से तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो उनके प्रति व्यक्ति आय और भारत के प्रति व्यक्ति आय में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमारे जो आय जो है वो निम्न है। निवेश में कमी या निवेश दर में कमी, आय कम होगी तो आप निवेश कम करेंगे। भाई सीधी बात है, अगर किसी की 1 लाख रुपए पेमेंट है, ठीक है, 1 लाख रुपए पेमेंट है, तो 1 लाख रुपए पेमेंट में अगर वो खर्च करते हैं 10,000, ठीक है, 10,000 खर्च करते हैं, तो 10,000 खर्च करते हैं तो 90,000 बचा ना, 90,000 बच गया, तो 90,000 वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो निवेश कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी की 10,000 पेमेंट है, वो 9,000 खर्चे हो गए, तो 1,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो यही चीजें हैं, जब आय ज्यादा होती तो निवेश ज्यादा होता, आय अभी कम है तो निवेश कम हो रहा, ये भी चीजें ये है। कौशल विकास व प्रशिक्षण में कमी, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण में कमी, ये चीजें हैं। भारत में लोग शिक्षित तो हैं लेकिन जैसी डिमांड है वैसे नहीं है। डिग्री तो बहुत लोग लिए लेकिन उनसे काम करा लोगे तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखा जाए तो यहां पास देखेंगे तो कौशल विकास व प्रशिक्षण की कमी है, स्किल्ड लेबरों की कमी है, ठीक है। एनएसएसओ ने एक आंकड़े जारी किया था, उसमें बोला था कि भारत में जो है जितने भी वो हैं शिक्षित हैं उनमें 3.5% जो है वो स्किल्ड है, ठीक है, मतलब दक्ष हैं वो। तो दक्ष है 3.5% दक्ष है, तो सोचिए जनसंख्या कितनी है और दक्ष कितने हैं, इतने। डिग्री तो सबके पास है, बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो काम करने के लिए वो योग्य नहीं है ना। काम करना और डिग्री लेना दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। रट के पास होना और उसको समझना या फिर करना, तो ये चीज़ें तो आप लोग देखे ही होंगे कि जो बनाते बनाते गाड़ी कितना मास्टर हो जाता है, वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है। आप लोग रोड में देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे गाड़ी बना देते हैं, तो ये चीज़ क्या है, तो यही चीज़ ध्यान रखना। और प्रशिक्षण में कमी, प्रशिक्षण में भी कमी है, तो ये सब क्या है, ये एक चुनौती है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन इनको
दूर करना एक समस्या है। अब दूर कैसे करेंगे? दूर करने के लिए सरकार जो है स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चला रही है। आप ये चीज़ बता सकते हैं कि ये एक चुनौती है, लेकिन सरकार इसको दूर करने के लिए प्रोग्राम चला रही है, स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम, ठीक है ना। उसमें देखेंगे कि लोगों को सिखाया जाता है, कामों को सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये क्या है, ताकि जो है स्किल्ड लेबरों की संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़े, है ना। तो ये ध्यान रख लेना। काला धन, काला धन भी एक जो है समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि सीधी बात है काला धन के कारण जो है वो महंगाई बढ़ जाती है। कैसे? अगर आपके पास काला धन है, काला धन का मतलब ये नहीं होता है कि कोयला से कमाया हुआ ही धन जो काला धन है। काला धन उसको कहते हैं जो सरकार के प्रति आपकी देनदारियां तो बनती हैं लेकिन आप देते नहीं हो। जैसे आपको टैक्स देना चाहिए, जो पैसे हैं आपके पास वो टैक्स देना है, लेकिन आप टैक्स दे नहीं रहे हो, सरकार से छुपा के रखे हो, ठीक है, वही काला धन है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर मान लीजिए वो सरकारी हैं, ठीक है, या फिर जिससे भी पेमेंट खाते में आ रही है, तो वो जो है उसका हिसाब तो सरकार के पास है, ठीक है ना, कि हाँ ये इनकी पेमेंट इतनी है, इनके इनकम टैक्स काट लिए। लेकिन अगर वो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी फीस एक व्यक्ति से 200-500 जितने भी हों अगर ले रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से उस पैसे को टैक्स उसका जो आया है उसको आय दर्शा रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमा रहे हो। लेकिन आप जो है देखा जाए कि उसको पैसे को छुपा लिए कि हमने कोई कमाया ही नहीं पैसे, वो क्या है, आप टैक्स तो नहीं दिए ना, सरकार के पास कहाँ निगरानी है, आप बस ले रहे हो पैसे। तो ये चीजें, यही काला धन है, ठीक है ना। अगर जो टैक्स दे रहा है वो उसको काला धन नहीं मानती, ये ध्यान रख रहे ना। जिसमें टैक्स नहीं दे रहे हैं वही काला धन है, बस सिंपल भाषा में आप समझ लो। ये भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण भी आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार को दूर करना भी एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार भी एक समस्या है, अब इसको दूर करना एक चुनौती है। तो अब भ्रष्टाचार को एक समस्या है कैसे? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर भ्रष्टाचार होगा तो सीधी बात है देश जो है उतने तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। कैसे? मैं क्या बोला कि आप अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसे से नहीं लगाइए, मैं क्या बोला, उत्पादन, उपभोग, बचत, निवेश, ये सब अर्थव्यवस्था है। आप सिर्फ पैसे को ही अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते, ये ध्यान रख रहिएगा कि पैसा है उसको अर्थव्यवस्था कहेंगे, बाकी चीज ऐसा नहीं है। उत्पादन, उपभोग, बचत, निवेश, ये सारी चीजें जो बातें वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना कि भ्रष्टाचार अगर होगा तो उत्पादन कम होगा। अगर मान लीजिए कोई मजदूर है, अगर उसको काम करना है 8 घंटे, ठीक है, वो अपने साहब को पैसे देके बैठा है आराम से कि सर पेमेंट का आधा ले लीजिए, मैं घर में बैठा हूं, आप हाजिरी लगा दीजिए, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार अगर करता है वो, तो सीधी बात उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो जो बाजार में वस्तुएं कम जाएंगी, बाजार में वस्तुएं कम जाएंगी तो सीधी बात है कि डिमांड तो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वस्तु कम जा रही जितनी डिमांड है, महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है और इससे निजात पाना एक चुनौती है। इसी को दूर करने के लिए आप देखेंगे कि लोकपाल एवं लोकायुक्त आया है, ठीक है, केंद्र में लोकपाल है, राज्यों में लोकायुक्त है। तो ये सब क्या है, ये सरकार इसको दूर करने के लिए तो प्रयास कर रही है, ठीक है, प्रयास कर रही है। एक चुनौती है कि सही तरीके से उसको मतलब लागू किया जा सके। आज भी तो भ्रष्टाचार है, लोकपाल है केंद्र में, राज्य में लोकायुक्त है, लेकिन भ्रष्टाचार है, जड़ से तो खत्म नहीं हो गया, लेकिन थोड़ी सी अंकुश तो लगा है, कहीं ना कहीं लोग ये चीजें हैं। तो ये चीजें जो है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, औद्योगिक, ये सारी चीजें जो है आप देखें यहां से यहां तक, ये जो है एक समस्या है और इससे निजात पाना एक चुनौती है। अब रही बात निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष जो है जो लोग हैं देख रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है, निष्कर्ष लिख सकते हैं कि हाँ उपरोक्त जो समस्याएं हैं इससे निजात पाने के लिए सरकार कई सारे प्रयास की है। और प्रयास क्या आप बता देंगे कि गरीबी दूर करने के लिए उसने ये प्रयास किया, कौशल विकास के लिए इन्होंने ये प्रयास किया, स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चलाया, ये सारी चीज़ें किए, लेकिन इनको अभी भी सही तरीके से लागू कराना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है जिसको सरकार को दूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये बताना है और उनकी जो है ये इसको दूर करने के उपाय आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में लिखना है कि मतलब सरकार ने इसके लिए क्या प्लान किए है, ठीक है। इसको जो है थोड़ी सी कमियां आप बता देंगे कि हाँ इसमें जो है जितने लागू होना चाहिए वो सही तरीके से लागू नहीं है, सॉरी, इसको दूर करने के लिए सरकार को
मतलब ये कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है नीचे निष्कर्ष लिख सकते हैं। बाकी निष्कर्ष तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप जैसा सोचते हैं, क्योंकि निष्कर्ष और भूमिका दो ही है जो लोगों के कॉपी को अलग करती है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो तो सब कोई लिखेगा, ये तो फिक्स है, ये तो लिखना ही लिखना है। बाकी वो जो है कला आपकी यहाँ दिखती है और निष्कर्ष में दिखेगी, बाकी चीज़ें ये सब लिखेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रख रहना है। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।